करोड़ या 100 लाख? सेम नंबर को कितने अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो सही कौन सा है? हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरभि और आप देख रहे हैं स्मार्ट मैथ्स विद सुरभि। आज का टॉपिक एकदम धमाकेदार है, करोड़ एंड करोड़। हम सीखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम और अमेरिकन नंबर सिस्टम का पूरा गेम। कॉमर्स कहाँ लगाते हैं, नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं, और कुछ सॉलिड क्वेश्चंस जो भी सॉल्व करेंगे, जो आपकी गणिता प्रकाश में है। तो रेडी हो जाओ, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, दुनिया में दो अलग अलग नंबर सिस्टम है। वन इज कॉल्ड द इंडियन नंबर सिस्टम और वन इज कॉल्ड द अमेरिकन नंबर सिस्टम। तो जो इंडियन नंबर सिस्टम है वो हम बेसिकली इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में यूज करते हैं। बट अमेरिकन नंबर सिस्टम हम बाकी दुनिया में ज्यादातर यूज करते हैं। इसे हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। दोनों में नंबर्स सेम है अगर आप देखो, बट कॉमास अलग अलग जगह लगते हैं और उसी से पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाता है ना? ये इंटरेस्टिंग। इंडियन सिस्टम में हमेशा कॉमास का पैटर्न होता है 3-2-2, राइट से लेफ्ट की तरफ, और अमेरिकन नंबर सिस्टम में होता है 3-3-3-3, एकदम यूनिफॉर्म। यही है एक डिफरेंस। चलो डीप डाइव करते हैं। ये है हमारी इंडियन नंबर सिस्टम और अमेरिकन नंबर सिस्टम की फुल टेबल। तो चलो एक एक करके स्लोली इसे देखते हैं। अगर आप देखोगे तो 1000 को क्या बोलते हैं हम इंडियन नंबर सिस्टम में? एज 1000। और अमेरिकन नंबर सिस्टम में भी हम क्या बोलते हैं? 1000। 10,000 को इंडियन नंबर सिस्टम में 10,000 बोलते हैं, बट अमेरिकन नंबर सिस्टम में भी इसको हम 10,000 ही बोलते हैं। नाउ कम्स एज 1 लाख, जो कि दोनों में डिफरेंस है। 1 लाख में कितने जीरोज है? 5 जीरोज, राइट? इसको हम इंडियन नंबर सिस्टम में बोलते हैं। बट इन अमेरिकन नंबर सिस्टम इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं 100,000, क्योंकि हम करते हैं 1000, 10,000 एंड 1 लाख। बट इन अमेरिकन नंबर सिस्टम इट बिकम्स एज 1000, 10,000 एंड 100,000। देन कम्स 10 lakhs इन इंडियन नंबर सिस्टम, बट इन अमेरिकन नंबर सिस्टम हम उसको क्या बोलते हैं? 10 लाख को 1 मिलियन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इंडियन नंबर सिस्टम में हम 10 लाख के बाद आता है 1 करोड़, बट इन अमेरिकन नंबर सिस्टम इट इज कॉल्ड एज 10 मिलियन। देन वी हैव 10 करोड़ इन इंडियन नंबर सिस्टम, बट उसी को हम अमेरिकन नंबर सिस्टम में बोलते हैं 100 मिलियन। देन कम्स एज 1 अरब और 100 करोड़ यू कैन से इन इंडियन नंबर सिस्टम, बट इन अमेरिकन नंबर सिस्टम वी कॉल इट एज 1 बिलियन। तो हमारी सीरीज कैसे चलती है? 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब और 100 करोड़। बट इन अमेरिकन नंबर सिस्टम में इट इज ऑलवेज 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड 1 बिलियन। आज मैं आपकी एक कॉमन कंफ्यूजन भी दूर कर देती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टेबल है तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हम हमेशा सोचते हैं 1 लाख मीन्स 1 मिलियन, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है। सही बात क्या है? 1 लाख इज इक्वल टू 0.1 मिलियन, मतलब 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। आप टेबल में देखिए, तो जब भी कहते हैं 1 मिलियन व्यूज, तो उसका मतलब क्या होता है इंडियन नंबर सिस्टम में? इट इज इक्वल टू 10 लाख व्यूज। और 1 बिलियन का मतलब क्या होता है? इट इज 100 करोड़। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई यूट्यूबर बोले कि मेरे 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स है, तो आप मेंटली बोलो कि इसके 1 अरब सब्सक्राइबर्स है। तो मैंने आपको जीरो की सुपर ट्रिक ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो व्हाट इज दैट सुपर ट्रिक? कि आपको याद रखना है कि 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं? इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय 5 जीरोस, एंड 1 करोड़ में बाय 7 जीरोस। अगर आपको 1 लाख चाहिए तो यू मल्टीप्लाई 100 into 1000, दैट विल गिव यू व्हाट? 1 लाख। और अगर आप लाख में 100 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1 करोड़। और 1 करोड़ में अगर आप 100 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1 अरब। So here is a relationship between lakh, crore, arab by multiplying it with 100. अब प्रैक्टिस करते हैं एक बड़े नंबर पर, दैट इज 9876501234। तो स्टूडेंट्स, आपको इंडियन नंबर सिस्टम याद है? इंडियन नंबर सिस्टम का रूल होता है 3-2-2। इसका क्या मतलब होता है 3-2-2? इसका मतलब होता है हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर हो, वी आर ऑलवेज गोइंग टू स्टार्ट विद द राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। सो राइट से पहले हम 3 डिजिट छोड़ेंगे, 3 डिजिट छोड़ी, फिर वी आर गोइंग टू पुट अ कॉमा। फिर कितना है? 2, सो 2 डिजिट छोड़ेंगे, फिर एक कॉमा, फिर 2 डिजिट छोड़ेंगे, फिर एक कॉमा, फिर 2 डिजिट छोड़ेंगे, फिर एक कॉमा। क्लियर? अब हमने इसको एज एन नंबर सिस्टम भी पढ़ना सीख लिया है, राइट? सो आई विल बी कॉलिंग इट एज यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड अरब। सो 9 अरब, 87 करोड़, 65 lakh, 1,234. This is how I'm going to read it in Indian number system. Now let's go to the American number system. American number system में कॉमास का क्या रूल होता है? 3,
3 यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। सो वील ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वेरी राइट वन, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। सो 3 डिजिट छोड़ेंगे, मेक अ कॉमा, फिर 3 डिजिट छोड़ेंगे, फिर अ कॉमा, फिर 3 डिजिट छोड़ेंगे, फिर अ कॉमा। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? अब पढ़ लो, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, राइट, थाउजेंड, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, then billions. So it will be 9 billion, 876 millions, 501,234. तो आपने देखा हमारा क्या है, सेम नंबर है बट टू डिफरेंट फॉर्म्स है, वन इन इंडियन नंबर सिस्टम, वन इन अमेरिकन नंबर सिस्टम। बस डिफरेंस क्या है? कॉमास की पोजीशंस। अब हम करते हैं कुछ फिगर आउट के क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक में है। इट सेज क्वेश्चन नंबर 1 सेज रीडिंग नंबर्स, तो हमें इसको इंडियन नंबर सिस्टम में भी लिखना है और अमेरिकन नंबर सिस्टम में भी लिखना है। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम उसकी पोजीशंस ऑफ कॉमास करेंगे। तो अगर हम पोजीशन इन इंडियन नंबर सिस्टम करें तो 3 छोड़ा, देन अ कॉमा, देन 2 छोड़ा, देन अ कॉमा, देन 2 छोड़ा। ओके, देन वील स्टार्ट विद द वेरी राइट, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये लैक्स के लिए जा रहा है। सो इट विल बी 40 लाख 50,678। और अगर इसी नंबर को आपको बोला जाए कि आपको फुली फॉर्म में लिखना है विद द हेल्प ऑफ कॉमास, तो आप कैसे लिखोगे? यू आर गोइंग टू राइट 40 lakhs, okay, comma 50,000, comma 678, SEV and 78, ऐसे लिखेंगे। यहां मैंने क्या करा है, इसको नंबर नेम भी कर दिया है, कॉमास भी पुट अप कर दिए, एंड आई हैव रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ इंडियन नंबर सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज सेम थिंग है, अब हमें अमेरिकन नंबर सिस्टम में लिखना है। सो पहले क्या करेंगे कि कॉमास की पोजीशन कर लेंगे, 3 नंबर्स, कॉमा, 3 नंबर्स फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, कॉमा एंड 4। सो इट विल बी 4,50,678। तो अब आप मेरे साथ इसको करना शुरू कर दीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज 48,121,620। तो कॉमा लगाएंगे 3 डिजिट के बाद, ठीक है, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट एंड देन 1 digit. So it will be units, tens, 100, 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. So this will be 4 crore, 81 lakh, 21,620. Next, we'll do the same thing in American number system. Units, sorry, पहले हम कॉमास लगाएंगे, राइट से शुरू करेंगे, 3 डिजिट छोड़ेंगे, कॉमा लगाएंगे, 3 डिजिट छोड़ेंगे, कॉमा लगाएंगे एंड देन 48. Okay, let's read it. So it will be units, tens, 100, 1,000, 10,000, 100,000, millions and 10 million. So it will be 48 millions, 121,620. Now let's go to the C1. C1 is, अब आप भी मेरे साथ कर रहे हो, तो it is 1, 2, 3. अब let's go to the C1. C1 भी आप मेरे साथ कर रहे हो, तो आप खुद कॉमास लगाओ इसको और हम इसको रीड आउट करते हैं। So this will be called as 2,22,002. मैं बोलती रह रही हूँ, आप अपने आंसर्स भी चेक करते रहिए। अब आप जल्दी से इसको अमेरिकन नंबर सिस्टम में करिए। आई विल गिव यू 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. So it will be called as 20,022,002. Let's go to the D1. Quickly do it in Indian number system. 1, 2, 3, 4, 5. Hopefully आपने कॉमर्स लगा के करा है. So it is called as 24 crore 68 lakh 13,579. And in American number system, do it quickly. It will be called as 246,813,579. Let's go to the E1. Quickly do it. We'll just check the answer. Done? Yes, it is 34 crore 50 lakh 543. Now do it in American number system. It will be called as, yes, it will be called as 345,543. क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, zeros हैं. So it will be only millions. Okay, count हम सारी प्लेस वैल्यूज करेंगे, but it will be only called as 340 millions और लास्ट के 543. Now go to the F1. Got the answers? Okay, it will be called as 1 arab 2 crore 3 lakhs 4,015 Indian number system, but in American number system 5, 4, 3, 2, 1. It will be called as 1,20,304,050. तो आप में से कितने स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चंस राइट है? डू गिव अ लाइक, और जिसके गलत है प्लीज कमेंट में लिखिए कौन से आंसर्स आपके गलत है एंड रीचेक इट. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वर्ड्स एज नंबर्स हियर.
क्या करना है, नंबर नेम दे रखा है उसको एज अ नंबर लिखना है। अब यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कहाँ, क्योंकि बीच में जीरो जीरोस बहुत सारे हो जाते हैं। तो यही कंफ्यूजन हम दूर करते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। पहला हमारा यूनिट होता है, फिर टेंस होता है, फिर हंड्रेड, यूनिट टेंस हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, फिर लैक्स, फिर 10 lakhs, राइट, एंड देन कम्स एज करोड़, क्योंकि ये करोड़ में, सो यही स्टॉप हो गई। लुक एट इट वेरी केयरफुली हाउ टू डू इट। सो इट सेज 1 करोड़, सो हम करोड़ के नीचे क्या लिख देंगे, 1, ठीक है। फिर क्या आता है, 1 लाख, तो 10 लाख नहीं बोला है, 1 लाख बोला है, तो लैक्स के नीचे 1 आ जाएगा। तो जो 10 लाख है उसके नीचे हमेशा हम जीरो लिख देंगे, ओके। देन इट इज 1,000, तो 1000 के नीचे हम 1 लिखेंगे और 10,000 के नीचे जीरो लिख देंगे। देन इट इज 10, 10 मतलब हमारी टेंस और यूनिट्स प्लेस में, सो 1 and 0, और 100 की प्लेस में क्या लिख देंगे, जीरो। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट द नंबर नेम्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमास लगा देंगे क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम है। 3, देन 2, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी राइट, 3 के बाद अ कॉमा, फिर 2 के बाद अ कॉमा, फिर 2 के बाद अ कॉमा। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट अप। अगर आप ये देखिए, इट इज 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1,001, तब मेरे को अमेरिकन नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम दोनों पता है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, then 100,000, then millions, then 10 millions, then 100 millions, then comes as billions। तो हमें क्या बोला है, 1 बिलियन, तो बिलियन के नीचे 1 लगा दिया। 1 मिलियन, तो मिलियन के नीचे 1 लगा दिया। 1,000, तो इसके नीचे 1 लगा दिया, ठीक है, एंड 1। अब जितनी भी स्पेसेस बची है उसमें हम जीरो जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब इंडियन नंबर सिस्टम में करना है तो कॉमास लगा देंगे, 3 का, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1,001। क्लियर। अब आप खुद नेक्स्ट ट्राई करो, दैट इज 10 करोड़, 20 लाख, 30,000 एंड 40। आई गिव यू 5 seconds टू राइट इट दिस डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, चलो 6, 7, 8, 9, 10, थोड़ा और टाइम दे दिया। सो इट इज 10, 20, 30, 040। मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ ये। तो इट सेज करोड़ में आ गया है, तो मैं इसको दूसरे कलर में लिख लेती हूँ पहले, तो इट विल नॉट बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। इट सेज 10 करोड़, अब ये करोड़ में है 10 करोड़, तो 10 करोड़ के नीचे जस्ट सी दिस वन, इट विल बी 10 करोड़, ठीक है। देन इट इज 20 लाख, तो क्या है, टेंस में है, तो 22, 0, 20 लाख। देन 30,000, थाउजेंड्स के नीचे क्या है, 30, तो इट इज 3 and 0। देन लास्ट इज 40, तो लास्ट में मैंने 40 लिख दिया। अब बीच में क्या बचा है, ओनली 100 इज लेफ्ट, सो आई पुट अ 0 हियर। अब कॉमास लगा देते हैं, 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। सो हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट एज, इट विल बी रिटन एज 10, 20, 10, 20, 30, 040। करेक्ट, करेक्ट। क्या आपका आंसर ठीक है? ठीक है, तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट कम्स एज 1 बिलियन, 80 मिलियन, 700,600। तो चलो अब हम इसे ट्राई करते हैं। अब ये क्या है, 9 बिलियन, तो बिलियन के नीचे 9 आ जाएगा। 80 मिलियन, तो मिलियंस के नीचे 80 मिलियंस है, 100 मिलियंस नहीं है, 80 मिलियंस है, तो मिलियंस में 8 0, तो 100 मिलियन में क्या आ जाएगा, 1 0 एक और आ जाएगा। देन इट इज 700, सो 100 के नीचे इट इज 7, तो सॉरी 700,000, इट इज सेइंग, माय मिस्टेक, इट इज सेइंग 700,000, तो पूरा पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1000 के नीचे 700,000, ठीक है, ये हो गया। देन इट इज 600, 100 के नीचे 6, तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस डाउन। कॉमास भी लगा देती हूँ, 3, 2, 2, 2। क्लियर। तो इट विल बी 9, 0, 8, 07, 00, नाउ एक और चीज, अब आधे तो हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में है, आधे हमारे क्या है, अमेरिकन नंबर सिस्टम में। तो आप क्या करना, जो आपको इंडियन नंबर सिस्टम में दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, द A1 इज इन इंडियन नंबर सिस्टम एंड द C1 इज इन इंडियन नंबर सिस्टम। यहाँ तो मैंने सब कुछ इंडियन नंबर सिस्टम में करा हुआ है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में है तो आप इंडियन नंबर सिस्टम
ए और सी एज इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास लगाना, और जो आपका अमेरिकन नंबर सिस्टम है दैट इज 1 बिलियन 1 मिलियन 1001, और वैसे ही आपका जो डी वाला पार्ट है ये अमेरिकन नंबर सिस्टम है, तो इनमें जो कॉमास होंगे वो एज पर अमेरिकन नंबर सिस्टम लगाना, दैट इज 333 का डिफरेंस। तो अगर हम इसे करेंगे, इफ आई राइट दिस 001001001, ये है, तो हम इसको अमेरिकन नंबर सिस्टम में 3 के बाद कॉमा, then leave a 3, then comma, then leave a 3, then comma. This is how I'm going to write this in American number system. वही ये भी आ जाएगा, तो how I'm going to write it 080700600, 3 का होता है, तो again a 3, then a 3. So this is how I'm going to write this up. Clear, students? Our next question is compare. Is two numbers are given and you have to compare it. क्या ये इससे छोटा है, क्या ये इससे बड़ा है, या इसके इक्वल टू है। अब आपको लैक्स, थाउजेंड, करोड़, बिलियन सब लिखना आता है, राइट? तो कंपेयर करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो इट सेज 30,000 3 lakhs, तो हम 30,000 कैसे लिखेंगे? दिस वे, ओके। एंड 3 lakhs में हाउ मेनी जीरो? सी के पीछे 5 जीरो, सो विच इज ग्रेटर? 3 lakh इज ग्रेटर, तो हम हमेशा बीक उसकी तरफ ओपन कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज 500 lakhs एंड 5 million, so it is 500 lakhs. Okay, अगर समझ नहीं आएगा so यूनिट टेंस 100,000 की पोजीशन में प्लेस वैल्यू करना एंड राइट दिस डाउन। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट 500 lakhs एंड 5 millions हमें पता है, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट 5 millions. Okay, so which is greater? It is 500 lakhs. Next comes as 800,000 and 8 million, so which is greater? 8 million. I have also written the number forms, आप एक बार रीचेक कर लेना। Okay, next one is 640 crores and 60 billion. So 640 crore is greater than 60 billions here. अब जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था उसमें बहुत कुछ था, उसमें था 1000 लाख, राइट? तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं 1000 लाख होता क्या है। तो बहुत इजी है, 1000 लाख क्या होता है हमें पता है। 1 लाख में कितने होते हैं? 5 zeros होते हैं, राइट? और 1000 lakhs में कितने होंगे? तो 1000 मल्टीप्लाई बाय lakhs, तो जितना भी नंबर है मल्टीप्लाई बाय दैट lakhs, तो इट विल बी, किनो कितने जीरोज है? दे आर 8 zeros here. So how we are going to write 1000 lakhs? We are going to write it as 1 with 8 zeros in it. So let's do a quick recap of today. आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने इंडियन नंबर सिस्टम करा है जिसमें 322 के कॉमा पैटर्न लगता है, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वही हमने अमेरिकन नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम करा है जिसमें 333 के कॉमन पैटर्न लगता है, विच इज ऑलवेज अ यूनिफॉर्म वन। ओके, देन हमने करा है 1 लाख में 5 zeros होते हैं, 1 करोड़ में 7 zeros होते हैं, 10 लाख में 1 million होते हैं एंड 10 करोड़ में 1 billion होते हैं। वी ऑल्सो, और हमने पढ़ा और लिखा बोथ द नंबर सिस्टम्स, और हमने लास्ट में क्या करा है? हमने कंपैरिजन करा है कि विच नंबर इज बिगर। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स मुश्किल नहीं, सिर्फ थोड़ा सा समझना है और उसके बाद सब कुछ बहुत ही इजी हो जाता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब करो स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि को। बेल आइकन भी दबाओ ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेशन 1.4, जिसमें कि हम एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी करेंगे। तब तक के लिए मैथ्स करते रहो और स्मार्ट बनते रहो। बाय बाय। Thank you for watching. Don't forget to like and comment. Subscribe and press the bell for new videos. Next, we will learn about exact and approximate values.